Hi everyone, we are live. Let's wait for some audience. Yes, we are live and waiting for some audience. Namaste. तो यहाँ पे सेशन जल्दी ही शुरू करने वाले हैं हम थोड़ा ऑडियंस का वेट कर रहे हैं हाय प्लीज जो भी लाइव आ रहा है यहाँ पे कमेंट कीजिए Hi, we're waiting for you to say hi to us. Please say hi to us. I hope you are having a great evening. तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। प्लीज जो भी लाइव फीड पे यहाँ पे आ रहा है, हमें देख रहा है, वो कमेंट में हाई कीजिए। हम आपके हाई का वेट कर रहे हैं। सेशन जल्दी शुरू किया जा रहा है, जाएगा। In the meantime, I am Samara. I am a tarot reader. I am a spiritual healer. I am a life coach. And we are on Rover Vibes today. And I have with me Rahul, who is a fitness coach. He is a nutritionist. He's also a special population expert. And he's also an anabolic coach. And we are here today to tell you the right form of workouts. There are many inquiries which are coming in to us, and हमें ये बताया जाता है कि we cannot afford a personal trainer. So this webinar is especially for those people जो घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं और या जिम भी जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता what is the right form of workout. Okay, so this is for all those people जो घर पे भी बैठ के आप fit हो सकते हो. So in case you do not have a trainer or you cannot afford a personal trainer in a gym, that is why we have Rahul here. So Rahul, please tell us a little bit about why you thought कि ये session कराना बहुत ज़रूरी है, about your experience with the fitness after COVID especially. खैर कोविड से इस सिचुएशन या सेमिनार का कोई लाइव सेशन का कोई लेना देना नहीं है। ये जो आज लाइव सेशन होने जा रहा है ये बेसिकली राइट फॉर्म ऑफ वर्कआउट एक्सरसाइज पे होने जा रहा है। ठीक है, आप कोई भी वर्कआउट करते हैं या वर्कआउट करने की सोचते हैं तो ज्यादातर लोग ये सोच के ही रुक जाते हैं यार इंजरी ना हो जाए, किसी तरह की बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आने लग जाए जो कि वो एक्चुअली नोबडी कैन अफोर्ड द प्रॉब्लम और इंजरीज। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं, उन चीजों पे आज बात की जाएगी। साथ ही फिटनेस के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन होगा या फॉर्म, एक्सरसाइज, फैट लॉस, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, और आप अगर पर्सनल ट्रेनर हायर करते हैं तो किस तरह से आपको क्या चीज ऐसी देखनी चाहिए एक पर्सनल ट्रेनर में जो कि आपको लगे कि हाँ ये केपेबल है मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए। कहीं ऐसा ना हो आपने पर्सनल ट्रेनर को हायर किया है और आप ही उसको सिखा रहे हैं कि सर ऐसे भी ऐसे कराओ। Right. Rahul, before we go further, I want to ask you about your experience जो आपके current clients हैं जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, स्पेशली जो आपके ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं. सो प्लीज टेल अस कि ज़्यादातर दिक्कतें जिनको मतलब उनको क्या आती हैं फॉर्म को लेकर, स्पेशली बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम
फिजिकली खड़े होके करवाना, तो प्लीज लेट अस नो। एक्चुअली फर्क तो जरूर होता है। मैं अगर किसी को सामने रहकर ट्रेनिंग दे रहा हूँ और ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन या फिर वन ऑन वन सेशन जो भी होता है वो दोनों ही सेम है, थोड़ा फर्क होता है। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन नहीं सेशन करा रहा हूँ और उसके बाद जो मेरे क्लाइंट वर्कआउट कर रहे हैं, उस वर्कआउट में उन्होंने बेसिक चीजों का ख्याल नहीं रखा, तो इंजरी का डर रहेगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनमें ज्यादातर ये होता है। और बाकी सामने खड़े रह के कराऊंगा तो मैं बेहतर गाइड कर ही पाऊंगा। अदरवाइज ऑनलाइन भी जब मैं सेशन कराता हूँ तो उसमें भी मैं बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी देता हूँ कि आपको कोई इंजरी ना हो, किस तरह से वेट लिफ्ट करना है, कैसी फॉर्म एंड टेक्निक रखनी है, अपना वर्कआउट, अपना पोस्चर किस तरह से मेंटेन रखना है, कब कितना कहाँ कैसे वेट लिफ्ट करना है, ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन क्लैरिटी देता हूँ। मुझे पहले लगता था कि ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, लेकिन जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए तो काफी कुछ सीखने को भी मिला। I think it's safe also right now बिल्कुल। to get into an online session because अभी जो infection चल रहा है, so as we know, हम थोड़ा सा general, I want to ask you, ये कोविड की सिचुएशन से फिटनेस इंडस्ट्री एक्चुअली कितनी इम्पैक्टेड है, प्लीज ये बताइए। ये कोविड की सिचुएशन से ये जो फिटनेस फैमिली है, फिटनेस इंडस्ट्री है, ये बहुत इम्पैक्टेड हुए। जिनकी जिम्स हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनर्स हैं, इनफैक्ट ट्रेनर्स को हटा के मैं जिम ओनर्स की बात करूंगा। उनके मतलब होता क्या था, जहां पे एक टाइम पे 800 से 900 मेंबर हुआ करते थे जिम पे, वहां पे 250 भी अब मुश्किल से हो पा रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, एक टाइम पे जहां 30 से 35 लोग होते थे जिम सेम टाइम पे जिम पे, वहां पे 30 से 35 सेट के मुश्किल से 12 या मैक्स 15, इससे ज्यादा नहीं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन हुआ क्या है, अभी लोग फिटनेस के लिए अवेयर भी हो रहे हैं। तो ये इस इंडस्ट्री में, जिम इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री में जिस तरह से फॉल डाउन आया था, ठीक उसी तरह से पॉपअप भी आएगा। करेक्ट। ठीक है, ये इंडस्ट्री उसी तरह से राइज भी करेगी। क्यों? क्योंकि अब लोगों को मालूम पड़ रहा है फिटनेस की वैल्यू, हेल्थ की वैल्यू। ठीक है, लोगों को न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ रहा है। और फिर जिस तरह से गवर्नमेंट भी अवेयर कर रही है कि आप अच्छे फूड खाइए, अच्छे प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन खाइए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप पकड़ के चलिए, राइट। तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो जो लोग अवेयर नहीं थे इस चीज के लिए, वो भी अवेयर हो रहे हैं। Correct. So please tell us another thing कि before we get into the right form of workouts, लोग वर्कआउट एक दूसरे को देख के करते हैं। आपको लगता है कि घर पे कुछ भी देख के करना not from the right source, because अभी ये नहीं पता होता which is the right source, because like we know you're certified, we know you have experience, but there are so many things on YouTube जिसे देख देख के लोग चीजें करते हैं। So do you think सारी चीजें authenticated होती हैं? ऐसा तो नहीं कहूंगा कि सारी चीजें ऑथेंटिक होती हैं, कुछ होती हैं, लेकिन ये डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। इंजरी होने के बाद या फिर किसी तरह का स्पैज़म आने के बाद, टीयर होने के बाद जो प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो बेटर ये है कि ऐसा कुछ ना हो और आपको पहले से ही ये चीजें मालूम हो कि वर्कआउट में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से हमें वर्कआउट को एक तरह से इम्पोर्टेंस देनी है। राइट। नमन इज हियर। हाय सोनी मैम। हाय नमन। आज नमन का थोड़ा नाम चेंज लग रहा है। हाँ, CS कंपनी सेक्रेटरी, एम आई राइट? जी, तो वर्कआउट फॉर्म उतनी ही मैटर करती है जितना वर्कआउट। करेक्ट। सो बिफोर एनी फर्दर डू, हम थोड़ा सा अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, which is the right form of workouts, right? And please tell us why workout is so important. Like right form is so important. Let's get into this. So this basically says this session is about the importance of right form in the workouts. अगर आप घर पे हैं, स्पेशली अगर आप घर पे हैं या अगर आप जिम में हैं and you do not have access to a good instructor, okay, so this session is going to be helpful for you कि आप अपना फिटनेस regime घर पे सेफ सिचुएशन में, इन अ सेफ्टी एनवायरनमेंट, बिकॉज आपको बाहर जाएंगे तो जितना एक्सपोजर है उतना रिस्क है, सो रिस्क फ्री होके घर पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो दिट इज व्हाट द सेशन इज ऑल अबाउट। Yes, Naman, company secretary, I got it.
You're a commerce student, very nice. So let's dive into the fact, the importance of right form of workouts. Rahul, I want to know from you, why do you think form is so important? फॉर्म इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, इट्स प्रिवेंट इंजरी, फॉर बेटर पोस्चर, इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ, वर्कआउट इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये 4 पॉइंट है जिसको कि मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। प्रिवेंट इंजरी, इंजरी क्यों? जब हम वर्कआउट करने जाते हैं तो फॉर्म मैटर, इट्स ओके। जब हम वर्कआउट करने जाते हैं और वर्कआउट के टाइम पे जब हम कोई भी चीज उठाते हैं, ठीक है, सपोज हमने स्क्वाट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाले अगर देखेंगे आप पिक्चर, जिसमें कि हाफ स्क्वाट भी नहीं, क्वार्टर स्क्वाट किया हुआ है। ठीक है, इसमें होगा क्या, अगर इसी सेम ही पोस्चर पे बॉडी पे वेट रख दिया जाए तो ये गिर सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये अभी इन होगी तो स्पाइन स्ट्रेट है, जब नीचे बैठते टाइम स्पाइन को राउंड कर लेते हैं, लेकिन जब आप खड़े होंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट आप वेट को लिफ्ट करेंगे, तो उस टाइम पे आपकी स्पाइन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होगी, जिसकी वजह से उसमें इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए, और जब आप डेडलिफ्ट करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज एवर, जब आप डेडलिफ्ट करते हैं तो उसमें आपकी स्पाइन जो है वो राउंड होती है, उसको स्ट्रेट करना होता है। ठीक है, स्ट्रेट होगी तो इंजरी नहीं होगी उससे। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। राइट, सो सबसे पहले व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, फॉर्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गलत फॉर्म करके अपने आप को इंजर करने से बेटर है कि राइट फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल, ठीक है। पोस्चर आपका रहता है, एंड आई थिंक पीपल जिनको डेस्क जॉब्स पे जो होते हैं, पीपल हु आर डूइंग द डेस्क जॉब्स, वो नॉर्मली उनका कर्वेचर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, राइट, चेयर पे बैठे बैठे। इनफैक्ट अब सारे वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, सो यू नेवर नो, सब आप योर सेम ना, यो आप अपने घर पे कंफर्ट में बैठे हैं, ओके, सोफे पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, नोबडी इज गोइंग टू चेक दैट, बट इज दैट द करेक्ट पोस्चर और नॉट? राइट, सो आई थिंक ये पोस्चर के लिए भी अगर आप राइट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करोगे, सो ये सारी चीजें भी प्रिवेंट होती हैं। करेक्ट। एंड जॉइंट हेल्थ का जैसे आपने बताया है, लाइक यू आर स्पेशल पॉपुलेशन एक्सपर्ट, तो मैं थोड़ा जॉइंट हेल्थ में जाऊंगी, जहाँ पर इंजरीज आप ट्रीट करते हो लोगों की। सो कैन यू शेयर विद अस एनी क्लाइंट स्टोरी दैट यू हैव बेस्ड ऑन जॉइंट हेल्थ? बिल्कुल। तो अभी पहली चीज मैं जो प्रिवेंट इंजरी कवर किया था, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट में चलता हूँ, फिर जॉइंट हेल्थ के बारे में भी मैं बताता हूँ। तो फॉर बेटर पोस्चर, तो पोस्चर में होता क्या है, कुछ लोगों का आपने पोस्चर देखा होगा, काफी लोगों का इनफैक्ट, उनके शोल्डर डाउन होते जाते हैं, ठीक है, और स्पाइन राउंड होती जाती है। फिर वो चाहे चलते हैं, चाहे बैठते हैं, चाहे खड़े होते हैं, उनका कर्वेचर जो है सीधा नहीं होता, बिल्कुल नीचे अगर टोज पे टच करने के लिए बोलो तो वो मुड़ ही नहीं पाते हैं, बैक को सीधा करने के लिए बोलो, बैक सीधा नहीं हो पाती है। राइट, तो जब हम वर्कआउट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन पे जो मसल्स है, वो उनको काम मिलेगा, उनको काम मिलने की वजह से वर्कआउट, हमारी स्पाइन, ठीक है, वो बेटर परफॉर्म करेगी, और जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करने से, स्ट्रेचिंग करने से वो चीज बेटर होने लगेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा रीजन है, पोस्चर भी हमारा उससे ठीक होता है। लेकिन लोगों की जो कॉमन थिंकिंग है, उनको लगता है जिम करने से या वर्कआउट करने से सिर्फ बॉडी बिल्डिंग होती है या बॉडी बिल्ड करने के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ मैटर करती है इन चीजों पे। ठीक है, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है इन चीजों पे। तीसरा मैं आऊंगा इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ। तो जॉइंट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है, सपोज जैसे आप एग्जांपल लेते हैं स्क्वाट का, आप स्क्वाट में बैठते हैं और उठते हैं, तो उसमें काम हो रहा है आपकी मसल्स पे, लेकिन आपके जो जॉइंट्स हैं, क्या उन पे मूवमेंट हो रही है, या जॉइंट्स के लिए वर्कआउट हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। जॉइंट्स के लिए हालांकि स्पेशल कोई वर्कआउट नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम वर्कआउट होते हैं, बहुत ही कम, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह कराते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स फिजियो स्पेशली कराते हैं। और तो होता क्या है, नी में अगर आपके पेन है, ठीक है, तो नी में अगर बेसिकली पेन रहता है आपके, क्यों है पेन, पहले तो वो चीज देखना है। ठीक है,
लेकिन अगर आप एक बेसिकली ऐसी पेन हो रहा है, आप चल रहे हो तो भी पेन हो रहा है, बैठ नहीं पाते हो तो भी पेन हो रहा है, Right. तो आप स्क्वाट करेंगे, लंजेस करेंगे, स्टेप अप्स करेंगे। इन एक्सरसाइज के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जब वो एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो उससे आपके नी के आसपास का जो मसल्स है वो स्ट्रांग होगा। Right. उसके स्ट्रांग होने की वजह से आपकी जॉइंट हेल्थ बेटर परफॉर्मेंस करेगी। ठीक है, तो जॉइंट हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपकी मसल्स को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। Correct. वहां से आपके जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स स्ट्रांग होंगे। Moving on to the next one, I think joint health के लिए and overall health के लिए भी अच्छा है. जी बिल्कुल। Before I move on to the next question, I also want you to tell the viewers about this word special population. Okay, actually it's a little technical term, right? Special Yes, population. But actually it is about medical conditions like. So can you tell us about the kind of medical conditions that you have treated in the past through workouts and nutrition? जी बिल्कुल। मैं इस इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 8 साल से हूँ। 8 साल हो जाएगा मुझे लगभग। तो इसी के दौरान मैंने काफी कुछ सीखा है, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेशन से बल्कि अपने एक्सपीरियंस से भी। ठीक है, और सर्टिफिकेशन से भी हटके बहुत सारी ऐसी पढ़ाई होती है जो कि कोर्सेज में भी नहीं कराई जाती। वो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको खुद रीड करनी पड़ती है, खुद लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, तो उन चीजों से हुआ क्या है, जब हम वर्कआउट किसी को करा रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। स्पेशल पॉपुलेशन जो है वो उसमें काउंट होती है। सपोज किसी को नी इंजरी है, बैक इंजरी है, थायराइड है, बीपी प्रॉब्लम है, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, या हार्ट की कोई डिजीज है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बेसिक ट्रेनर वो वर्कआउट जरूर करा सकते हैं, लेकिन आपको अंडर किसी सुपरविजन में रहना होगा, स्पेशल पॉपुलेशन सर्टिफाइड के। ठीक है, तो उसी बेस पे स्पेशल पॉपुलेशन सर्टिफिकेशन होता है, जो कि इनमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। जैसे अभी मैंने कुछ बीमारियों के नाम लिए, कुछ प्रॉब्लम्स के नाम लिए। आपकी बेसिक इंजरी हो गई, आपकी स्लीप बेस्ड नी इंजरी, थायराइड हो गया, ये आपकी बीमारियां हैं। ठीक है, और शुगर हो गया। ठीक है, तो इनको हील करने के लिए सबसे पहली चीज है वर्कआउट। वर्कआउट करना शुरू करो, जल्दी से जल्दी वर्कआउट करना शुरू करो। ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी वर्कआउट करना शुरू करो, इन प्रॉब्लम के आने का वेट मत करो। ठीक है, सेकंड है हमारा न्यूट्रिशन। हमारा न्यूट्रिशन जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी हमारी बॉडी में परफॉर्मेंस होगी, हमारा मेटाबॉलिक रेट होगा। तो उसी लिए जरूरी है आपको सही वर्कआउट के साथ साथ सही न्यूट्रिशन की। ठीक है, अभी बैक इंजरी, नी इंजरी या जॉइंट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, वो आपका वर्कआउट जरूर देखेगा। वर्कआउट का काम है आपका उसको ठीक करना। लेकिन आपका अगर शुगर लेवल बहुत हाई है, बीपी में प्रॉब्लम है, अप है या डाउन है, थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस है, तो इसका ख्याल आपकी न्यूट्रिशन प्लस वर्कआउट को रखना होगा। आई थिंक दोनों ही चीजें जरूरी है। बिल्कुल, लाइक कार बिना पेट्रोल, पेट्रोल बिना कार। अगर दोनों में से पेट्रोल बहुत सारा है पर कार नहीं है, कोई फायदा नहीं। कार बहुत अच्छी है पर उसमें पेट्रोल नहीं है, तो कार का भी कोई फायदा नहीं। तो ठीक उसी तरह से आपको देखना होगा ये चीज। So moving on to the next question here, which is how muscles are trained. So लोगों को लगता है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, वेट उठाएंगे या कुछ इस तरह की चीजें करेंगे, उनके मसल आ जाएंगे। इनफैक्ट आई हैव कम अक्रॉस वुमेन, आई लिफ्ट, राइट? सो आई हैव कम अक्रॉस वुमेन सेइंग दैट आपका मसल निकल आएगा लाइक अ मैन। सो ये भी बड़ी अजीब सी मैंने चीजें सुनी हैं, बट आई हियर वी आर नॉट गेटिंग इनटू दोस मिथ्स जो हम बाद में आएंगे। अभी हम सिर्फ ये बात करेंगे कि मसल को ट्रेन करना होता क्या है। सी, मसल को ट्रेन करने से मतलब है आप जब भी कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, एनी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है, कोई भी ऐसी ट्रेनिंग जो ग्रेविटी के अगेंस्ट चैलेंज कर रही है आपके मसल्स को, उसको उससे आपकी मसल्स प्रॉपर ट्रेन हो सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे अभी मैं 1 kg उठाऊं, हाथ में लेके 1 kg लिफ्ट करता हूं, ठीक है, तो ट्रेन क्या मसल वहां ट्रेन हो रही है? वहां पे ट्रेन नहीं होगी क्योंकि ये मेरे लिए चैलेंज नहीं है। तो मसल को चैलेंज तब मिलेगा, मैं 8 से 10 किलो इजीली उठा लेता हूं, तो 12 kg पे जाऊंगा मैं, मसल्स को चैलेंज मिलेगा। जब मसल को चैलेंज मिलेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, वहां वो ट्रेंड होगी।
सिंपल लॉजिक है इसका. So resistance as a word also it means that resisting something जो आप करना नहीं चाहोगे. So जो चीज आपके out of comfort zone जाएगी वो आपके resistance zone में आ जाती है. So instead of what he's trying to say is that कि अगर आप 10 kg easily उठा सकते हो, okay, that means it is not a challenge for you. तो उसमें आपकी muscle train नहीं होगी because it is in your comfort zone. जब आप बॉडी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाओगे, that is when you're challenging your muscles and that is when they will grow, right? Absolutely right. And these are certain forms of तो कुछ फॉर्म है ट्रेनिंग की मसल्स को ट्रेन करने के लिए जो कि सबसे सुपीरियर है वेट ट्रेनिंग. आप जिम में जाते हैं या नहीं भी जिम में जाते तो भी किसी भी तरह का वेट जो कि आपके घर में अवेलेबल है, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोई कैन हो बड़ा या 2 लीटर की बॉटल हो, हर किसी से आप वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल जरूर कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप एडवांस या वेरी एडवांस लेवल पे भी हैं तो उसमें भी बहुत सारी एक्सरसाइज और फॉर्म होती हैं जो कि आप विदाउट एनी इक्विपमेंट्स कर सकते हैं. ये नहीं कह रहा कि जिम से ज्यादा बेटर कर सकते हैं, लेकिन ना करने से बेहतर है कर सकते हैं. तो सेकंड आ जाता है हमारा केटेबल्स. केटेबल्स एक टूल होता है. अगर आप सर्च करके देखेंगे केटेबल को तो एक तरह का टूल है जो वेट ट्रेनिंग में जो कि आपका साथ देता है. उसमें बहुत सारे लिफ्ट होते हैं, उसके स्विंग्स हो गया, केटेबल स्विंग हो गया, केटेबल स्नैच हो गया, केटेबल पुश हो गया, केटेबल स्क्वाट हो गया. तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं केटेबल के थ्रू जो कि आप कर सकते हैं. ये बड़ा ही इजी है. आप कोई भी एक इक्विपमेंट ले आइए, मतलब इतनी बड़ी जगह आपकी वो घेरने वाला है और उससे आपकी पूरी बॉडी, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी ट्रेन हो सकती है. केटेबल. उसके बाद तो प्राइमरी आपका वेट ट्रेनिंग, जिम नहीं है तो घर पे वेट ट्रेनिंग करिए. सेकेंडरी आ गया आपका केटेबल. उसके बाद जो लिफ्ट आते हैं, मतलब अगर ये भी नहीं अवेलेबल नहीं है तो TRX एक बैंड होता है एक तरह का. तो TRX की फॉर्म्स होती हैं कुछ, वो फॉर्म आप यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं और TRX से ट्रेनिंग कर सकते हैं. बॉडी वेट ट्रेनिंग. जी, बॉडी वेट ट्रेनिंग. बॉडी वेट ट्रेनिंग से मतलब है एक्सरसाइज थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है हमारे पास, लेकिन बॉडी वेट ट्रेनिंग से सीधा सीधा मतलब है आपकी बॉडी का जो भी वेट है आप उससे ट्रेनिंग कर सकते हैं. लाइक स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप लंजेस कर सकते हैं, पुश अपनी बॉडी से पुशअप कर सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिससे कि आप अपने बॉडी वेट के थ्रू ही कर सकते हैं. और रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग, तो ये तो मैं तो कभी एडवाइस नहीं करता, लेकिन सपोज आपकी एज 60 है, 65 है, 70 है, या आपने कभी डंबल तक नहीं उठाया, आप अपना ही बॉडी वेट नहीं उठा पा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उस सिचुएशन में. राइट. तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. Before we get into the right form, because अभी आपको we will show you the right forms also. So functional cardio and core training ये क्या होती है? जी, तो बेसिकली अभी का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज फंक्शनल कार्डियो एंड कोर ट्रेनिंग. तो फंक्शनल ट्रेनिंग जो होती है वो आपके डे टू डे एक्टिविटी लेवल को अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए. डे टू डे होता है मतलब आप कोई भी दिन में अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट में ऊपर बैग रखने से रिलेट हो गया या एक बच्चे को गोद में लेने से हो गया, चाहे वो आपका सोफा मूव करने से हो गया, चाहे बेड के नीचे से कुछ निकालने से हो गया. सॉरी. तो ये आपकी फंक्शनल ट्रेनिंग में काउंट होता है. तो फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होते हैं. यहाँ पे एक एक्सरसाइज का एग्जांपल दिया हुआ है जो कि नीचे ही अगर आप देखेंगे तो बर्पीज है, जिसमें कि स्क्वाट पोजीशन से जंप लेना है, फिर जंप करके पुशअप करना है और वापस जंप. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, पुश हम बैठते हैं और उठते हैं. बड़ा ही बड़ी ही कॉमन एक्टिविटी है डे टू डे एक्टिविटी में. दिन में हम सबसे ज्यादा उठना और बैठना ये मूवमेंट करते हैं. आजकल तो चलने से भी ज्यादा उठना और बैठना मूवमेंट करते हैं. ठीक है, क्योंकि लोगों को चलना भी पसंद नहीं है. ठीक है, तो उठने और बैठने वाली मूवमेंट इसमें इंक्लूड है. जंप करना, ये आपके कोर को भी मतलब एक तरह से सपोर्ट करती है. ठीक है, आपकी एजिलिटी, इंटेंसिटी को, एक्सप्लोसिवनेस को
उठाती है, आप जंप जब करते हैं तो आप एक्सप्लोसिवली करते हैं, स्ट्रक्चर आपका पुश करता है, फिर पुशअप्स, आपके चेस्ट मसल, शोल्डर मसल एंड ट्राइसेप्स मसल ये इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही छोटी सी एक्सरसाइज है जो कि फंक्शनल ट्रेनिंग में काउंट होती है। I think burpees, like you told me, burpees is a combination of cardio, functional, and core. बिल्कुल ये तीनों का ही मतलब मिक्सचर है ये Before we एक्सरसाइज। come to burpees, please tell us what is cardio and then what is core. हाँ, तो कार्डियो जो होता है, कार्डियो क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो कि 3 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू आप कर पा रहे हैं वो कार्डियो में काउंट होता है। मतलब आपके हार्ट और लंग्स के जो मसल्स हैं वो उसमें ट्रेंड होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि कार्डियो से हम प्राइमरी फैट लॉस कर सकते हैं, हाँ, ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है। लोग सोचते हैं रनिंग करके, वॉकिंग करके और कार्डियो फर्दर एक्सरसाइजेस करके, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स पीपल कंसिडर दे आर जस्ट ये इससे फैट लॉस हो जाएगा। सो आई थिंक वाटर फैट जो होता है, जो वाटर गेन होता है वो तो जाता है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। सो बेसिकली होता क्या है, जब हम कार्डियो करते हैं लोग कहते हैं कि फैट नहीं जा रहा है, तो ये भी गलत है। फैट जाता है, लेकिन कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट का डॉक्टर। कार्डियो का मतलब हो गया आपका हार्ट और उससे जुड़ी हुई मसल्स। तो आप जब रनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपका फैट लॉस होगा, जरूर होगा, लेकिन कंपैरेटिवली आपके फंक्शनल ट्रेनिंग, आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कंपैरेटिवली इनके काफी कम होगा। तो बेटर ये है, अगर आप फैट लॉस पे जाना चाहते हैं तो कार्डियो, फंक्शनल, अपना बेसिकली वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों का मिक्सचर रखें तो जल्दी फैट लॉस होगा। राइट। कोर ट्रेनिंग, हाँ जी, कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग पे आते हैं। तो कोर का मतलब लोग समझते हैं एब्डोमिनल ट्रेनिंग, लेकिन कोर में सिर्फ एब्डोमिनल काउंट नहीं होता है। कोर का मतलब होता है आपकी अपर बॉडी को लोअर बॉडी से जो जोड़ने वाली मसल्स हैं, जो जोड़ने वाले जॉइंट्स हैं, ये आपके कोर में आ जाता है। चाहे वो आपका ग्लूट्स मतलब हिप के मसल्स हों, चाहे वो आपके क्वाड्स का ग्लूटल मतलब एक ग्लूटल ग्रुप होता है हिप के पास जो मसल्स होते हैं उसका ग्रुप हो गया, या आपके एब्डोमिनल मसल का ग्रुप हो गया, या आपकी स्पाइन से जुड़ी रेक्टस स्पाइन मल्टीफिडस यानी कि स्पाइन पे जो मसल है वो हो गया, वो और उसका ग्रुप। ठीक है, तो ये सारे ही कोर में आ जाते हैं। तो कोर का मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज है, एब्स की भी है, लेकिन और भी एक्सरसाइजेस वेट ट्रेनिंग में जो होती हैं वो भी कोर को ट्रेन करती हैं। So I think if somebody wants to do all three functional cardio and core training, so the best is to do burpees. बर्पीज कुछ नहीं करते हो तो बर्पीज बहुत बेहतर है। ठीक है, Just for this. जी बिल्कुल, तीनों ही चीज ट्रेन होगी बर्पीज में। Okay, lovely. Then हम आते हैं सबसे important, which is the best workout of all, which is strength training, जिसपे हमने अभी recently strength training 101 करके 3 आर्टिकल का सीरीज भी डाला था, जिसमें there was one about the benefits, one about कि क्या है, and एक women special हमने डाला था उस पे। So women special एक हम webinar भी करेंगे recently in the coming weeks. So first please tell us what is strength training and just in a nutshell. बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ये वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट वर्कआउट है। ठीक है, जो कि सिर्फ आपके बॉडी ही बिल्ड नहीं करता है, बल्कि आपके कार्डियो हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पेशली कार्डियो करो तो ये ज्यादा अच्छा है, नहीं। ठीक है, मतलब कार्डियो हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा आपकी, आपके जॉइंट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा क्योंकि इससे मसल ट्रेंड होता है जैसे मैंने पहले बताया। साथ ही साथ ओवरऑल स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर ही पार्ट होता है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। चाहे वो फंक्शनैलिटी हो या वेट मतलब बेसिकली कार्डियो ट्रेनिंग हो, इससे इम्प्रूव होगा। And what about the metabolism? देखिए, मेटाबॉलिज्म होता है, सपोज अभी मैं बातें कर रहा हूँ तो मैं यहाँ हाथ हिला रहा हूँ या रनिंग कर रहा हूँ या
वॉक कर रहा हूँ, मतलब मेरी बॉडी काम कर रही है। राइट, तो मेरी बॉडी, अगर मैं सो रहा हूँ तो क्या मेरी बॉडी काम कर रही है? आई थिंक यस। यस, बिल्कुल यस। तो यस क्यों? क्योंकि मेरे हार्ट रेट चल रहा है, मेरा बीपी चल रहा है, और मेरे जो कार्डियोवास्कुलर है वो पूरा काम कर रहा है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये काम होता है मेटाबॉलिज्म का। और साथ ही मेटाबॉलिज्म का जो मेन, एक बहुत ही मेन फंक्शन है वो है फैट लॉस। ओके, तो आपका मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका फैट लॉस होगा। ओके, यानी कि वेट लॉस, अगर सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं, Okay. वेट लॉस ज्यादा समझ में आता है। हाँ, I know. There's a difference between weight loss and fat loss. So moving on to the next one, जैसे कि हमने अपने आर्टवर्क में भी शेयर किया था regarding home workouts. Can I tell you people? No. So home workouts में first there is an upper body workout. Then we will also let you know about the lower body workouts, and they will also tell you about the middle workouts, the abdominal. जी, Right? So please बताइए। तो होम वर्कआउट जो होता है वो अपर बॉडी के लिए पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, ट्राइसेप्स डिप्स, ओवरहेड प्रेस, वेटेड डेडलिफ्ट, बेंट ओवर रो, लेटरल रेज, फ्रंट रेज, और भी इसके साथ बहुत एक्सरसाइज हैं। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं ये, जो कि मैंने आपको बताई है। सिंपल, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज के नाम लोगों ने सुने हैं, बट उनको लगता है पता नहीं, बड़ा टेक्निकल सा टर्म साउंड करता है। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम में मुझे भी नहीं पता था, तो कोई मुझे कहता कि ये ट्राइसेप्स डिप्स कर लो, so I wouldn't know. So I think this webinar is just to make the life of people easy at home, right? So this is the main crux. अभी हम जो part cover करेंगे, I think it is the most beneficial of all for everybody involved here. So we move on to the forms here. पुशअप क्या होता है, पुलअप क्या होता है? ये जो लेटा हुआ बंदा है, ये सबको ऐसे पता होगा पुशअप्स का, तो लेकिन उसके बाद भी जिसको नहीं पता उसके लिए पिक्चर है। तो पुशअप्स है, लेट के हम ग्रेविटी मतलब फ्लोर पे हाथ रखते हैं और अपनी अपर बॉडी को नीचे ले जाते हैं फ्लोर के पास तक, राइट, फिर उससे पुश करते हैं। तो इसमें आपका चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स ट्रेन होता है। ओके, साथ ही आपका कोर भी स्ट्रांग होता है। राहुल प्लीज अपने मसल्स दिखा के मुझे ये बताओ, बाइसेप कौन सा है, ट्राइसेप कौन सा है? हाँ, तो शो अभी है, बहुत कम है, लेकिन चेस्ट मसल जो है ये चेस्ट मसल होता है, ये सबको पता ही होगा, ये चेस्ट मसल है। बाकी बाइसेप्स जो होता है आपका, इस पार्ट को बाइसेप्स कहेंगे और यहाँ पे इस पार्ट को ट्राइसेप्स कहेंगे। बाइसेप्स के जस्ट पीछे वाले पार्ट को ट्राइसेप्स कहेंगे, जो कि पुशअप में ट्रेन हो रहा है। ओके, एंड पुलअप्स? पुलअप्स आता है, आप किसी भी ऊपर, सपोज आपके दरवाजे के ऊपर का ग्रिल है, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, हल्का होगा टूट जाएगा आपके बॉडी वेट से। तो ऊपर आप ग्रिप कर सकते हैं और अपनी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाकर मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, कोई जिम की फी नहीं लगती, किसी पर्सनल ट्रेनर का चार्ज नहीं लगता, एंड ये बहुत ही सेफ है। बिल्कुल सेफ है। इट्स इजी टू डू एट होम। पर इसको बिगिनर लोग नहीं कर पाएंगे, राइट, ठीक है, तो उनके लिए एक एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन, वो अलग है। Since people are watching, I will also encourage people to ask questions and share this feed on other platforms so that लोग aware हों and इस webinar का benefit उठा सके। If you have any fitness related question, even if you have any question which is related to nutrition, जिसको हम end में cover करेंगे, so अगर questions है तो please आप अपने questions पूछ सकते हैं and we'll come to those questions once we finish these forms. Okay. So नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइसेप्स डिप्स। ट्राइसेप्स डिप्स आप घर पे कर सकते हैं। कोई भी चेयर हो उस पे आपने पीछे हाथ रखना है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ट्राइसेप्स डिप्स के लिए आपको पीछे हाथ रख के दोनों अपने हिप पार्ट को नीचे ले जाना है और फ्लोर के जितना पास हो सकता है उतना पास ले जाइए और फिर ऊपर की तरफ आइए, डाउन एंड स्ट्रेट अप। इससे आपका ट्राइसेप्स मसल ट्रेन होता है। दूसरा है ओवरहेड प्रेस। इस इमेज में वेट जरूर उठाया हुआ है, बारबल एंड प्लेट्स।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है आप बारबल और प्लेट्स ही उठाइए, वेट होता है। अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप इससे कर सकते हैं। लाइक घर में कोई भी बैग है, वो 5 किलो का है, 8 किलो का है, 10 किलो का है, उसको पकड़ना है, सीधे ऊपर की तरफ ले जाना है, ओवरहेड ले जाना है। उससे आपके शोल्डर और ट्राइसेप्स ट्रेन होगा। Okay, so this can be done at home. बिल्कुल। Okay, lovely. Now weighted deadlift and bent over row. So ये जिम में भी हम कर सकते हैं. This is the right form. जी। Right. Now how can we do? What is deadlift? By the way, बड़ा important exercise है ये. Right. Please tell us about deadlift. तो ये जो डेडलिफ्ट है, डेडलिफ्ट का मतलब एक तो डेडलिफ्ट सुन के लोग घबरा जाते हैं, Right. डेडलिफ्ट, लेकिन डेडलिफ्ट का एक्चुअल मतलब होता है आपकी एल्बो, आपका एल्बो जॉइंट जो कि डेड है, मतलब मूवमेंट अप नहीं कर रहा, डाउन नहीं कर रहा, शॉर्टन लेंथन नहीं हो रहा है, स्ट्रेट है, और उसको ग्रिप करके वेट को आपको खड़े होना है और डाउन होना है। मतलब डेड एल्बो से किया हुआ लिफ्ट को डेडलिफ्ट कहते हैं। ठीक है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या इसके मीनिंग निकाले हुए हैं, रॉन्ग मीनिंग। Actually say it's one of the scariest exercise. पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फंक्शनैलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आपको कोई भी वेट उठाना है नीचे की तरफ रखा हुआ, सिर्फ आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। जैसे कि आप चारों ही इमेज में देखेंगे, स्पाइन सबकी स्ट्रेट होगी। तो हिप की नी जॉइंट को बेंड करते हुए, हिप को नीचे ले जाते हुए, जब आप खड़े होंगे तो नी जॉइंट और हिप जॉइंट को लॉक करना है। जस्ट स्टैंड डाउन एंड जस्ट स्टैंड। ग्रेट। इसमें आप सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं, मैंने लॉकडाउन के टाइम पे काफी यूज किया था। ओके। बेंट ओवर रो, बेंट ओवर रो में आप कोई भी किसी भी तरह सिलेंडर को भी यूज कर सकते हैं, कैन को यूज कर सकते हैं, कोई भी भारी बैग को यूज कर सकते हैं। आपको बेंड होना है और जस्ट पुल करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, एक पोजीशन में इस तरह से रुककर यहां से अप डाउन, एल्बो को मूव करना है अपनी। ओके। अजय का रिप्लाई है, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। जी मुझे पता है। थैंक्स वेरी वैल्यूएबल। नाउ माय सिचुएशन इज लाइक ऑसम। मेरे को मैसेज करो अजय क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम। आई एम हैप्पी, देयर इज अ स्माइली फेस। सो हम थोड़ा सा ऑफ जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ माय वन ऑन वन टैरो सेशंस विद one of a very sweet guy named Ajay, and he looks happy right now. So we'll talk about him later. But thank you for informing me. Ajay, please share this feed in other groups. Good luck, Ajay. All the best. So lateral raise next exercise है। इसमें आप कोई भी 2 लीटर की, 1 लीटर की वाटर बॉटल उठा के अपने आर्म को राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये एरो देखिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा एरो। तो ये डंबल की जगह आप बॉटल को यूज कर सकते हैं और लैटरल पार्ट में अपने दोनों आर्म्स को ले जा सकते हैं। ओके। फिर आ जाते हैं, तो ये आपके शोल्डर में से शोल्डर के 3 मसल हैं, 3 में से एक मसल को ट्रेन करता है ये, जो कि मिडिल डेल्टॉइड जिसको कहते हैं। राइट। फिर फ्रंट रेज, कोई भी चीज आपको उठानी है और सीधे से इस तरह से मूवमेंट करनी है, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। राइट। कोई भी भारी चीज हो, ऐसी चीज जो कि आप लिफ्ट कर सके, अप एंड डाउन सिंपल। राइट। इसको लैटरल फ्रंट रेज कहेंगे। ये आपके शोल्डर के फ्रंट मसल को ट्रेन करता है, एंटीरियर पार्ट को। फ्रंट रेज, जी फ्रंट रेज का ही बता दिए। अब आते हैं हम लोअर बॉडी वर्कआउट में ना। स्क्वाट्स अगेन, लंजेस हो गए, स्टेप अप, स्कार्फ रेज, वेटेड स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स। इस स्क्वाट्स के बहुत सारे फॉर्म है, वैसे लंजेस के वॉकिंग लंजेस इज अनदर फॉर्म, वेटेड फ्रंट स्क्वाट इज अनदर फॉर्म ऑफ लोअर बॉडी वर्कआउट। तो ये भी सारी एक्सरसाइजेस घर पे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो लेट्स लुक एट स्क्वाट्स, लंजेस। तो स्क्वाट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्क्वाट का a little about squats. स्क्वाट्स का मतलब ही सीधा सा ये है, आपको बैठना है और खड़े होना है। इसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, बहुत ट्रेनर्स हो गए, बहुत फिटनेस प्रोफेशनल्स हो गए कि नी आगे मूव नहीं करनी, हिप पीछे ज्यादा ले जाओ, बैक को स्ट्रेट रखो। कुछ नहीं, जस्ट टाइट योर कोर, मतलब अपने स्टमक में हवा भरिए, ब्रीथ करके होल्ड कीजिए, बैठना है और खड़े होना है बस। फिर एक्सहेल करके फिर इनहेल करो, बैठना है और उठना है। सिंपल स्क्वाट। स्क्वाट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर
बिल्ड योर मसल। डेडलिफ्ट से भी ज्यादा अच्छा है स्क्वाट पूरे स्ट्रक्चर के लिए आपके। राइट फिर है लंजेस। लंजेस ये जो व्हाइट शू में जो लड़की की फोटो है इसको लंजेस कहते हैं। राइट बिफोर यू मूव ऑन टू लंजेस, Saul, I just got a like from you. This session is going to be very beneficial for जी Saul. So please watch this. Let's come to lunges. यहाँ पे लंजेस जो मूवमेंट है, लंजेस एक्सरसाइज है। एक पाँव को वॉकिंग स्टांस से थोड़ा सा ज्यादा स्टांस लीजिए। जो भी आपका पीछे लेग है उसको नीचे ले जाना है और ऊपर लाना है। Right. पीछे नीचे ले जाना है और ऊपर लाना है, सिंपल। Right. कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके पूरी लोअर बॉडी को ट्रेन करता है। Right. हिप मसल से लेके क्वाड्रिसेप मसल को लेके हैमस्ट्रिंग मसल तक को भी ट्रेन करता है। Okay. फिर अगर आप लंजेस कर पाते हैं तो उसके ऊपर जाते हैं स्टेप अप। स्टेप अप का सीधा सा मतलब है, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, स्टेप मतलब कोई भी ऊंची जगह पे पाँव रखिए, ऊपर जाना है और नीचे आना है। बहुत इजी लगता है आपको। हाथ में कुछ भी ले लीजिए, कंधे पे बैग टांग लीजिए, बच्चों के बैग उठा लो स्कूल के, वो टांग लीजिए। अप एंड डाउन करना है, 10 to 12 to 15 20 जितने रेपिटेशन आप पे हो सकते हैं आप वो कर सकते हैं। And what about calf raise? जी, काफ रेज जो है, काफ रेज का मतलब है आपको अपने काफ पे काम करने के लिए हील को उठाना पड़ता है। Okay. हील्स अप एंड हील डाउन, सिंपल। Okay. ठीक है, ये आपके काफ मसल को ट्रेन करता है। तो ओवरऑल पूरी लोअर बॉडी का मैं बता चुका हूँ। स्टेप अप कैन बी डन विद अ चेयर। स्क्वाट्स के लिए तो किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, लंजेस के लिए भी नहीं जरूरत है। एंड सेम गोज विद calf raise, right? Squats की you told us about a different form of squats. So जैसे अब jumping squat क्या हुआ? जंपिंग स्क्वाट ये हो गया जब हम बैठी हुई पोजीशन से खड़े होते टाइम जंप कर रहे हैं। Okay. ये थोड़ा सा एडवांस या बिगिनर से थोड़ा आपको मॉडरेट लेवल हो गया। Okay. आप जंप कर सकते हैं उसमें, तो आपके मसल्स पे ज्यादा एक्सप्लोसिव लोड आता है। ठीक है, जंप करके और फिर वापस आ रहे हो तो खड़े नहीं होना, सीधे स्क्वाट डाउन। राइट। तो एक और फॉर्म है एक स्क्वाट की। ओके, एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट वेटेड स्क्वाट्स। वेटेड स्क्वाट, आपके पास कोई भी वेट है, बैग है, 5 kg का डंबल है, सिलेंडर है, कैन है, फिर से सेम ही चीज बोल रहा हूँ मैं, तो वो आप यहाँ रख सकते हैं पीछे की तरफ, जस्ट डाउन एंड स्टैंड, सिंपल। तो वेटेड स्क्वाट है वो आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको ज्यादा चैलेंज देने के लिए किया जाता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट वॉकिंग लंजेस? वॉकिंग लंजेस सेम एज लंजेस। वॉकिंग लंजेस में थोड़ा सा हमारा स्टेबिलिटी पार्ट बढ़ जाता है, स्टेबलाइजर मसल ज्यादा एक्टिव हो जाती है जो हमारी बॉडी को स्टेबल करती है। Okay. तो आप एक पाँव जब आगे रखते हैं दूसरा पाँव पीछे होता है, तो वॉक करने से थोड़ा सा ज्यादा स्टांस लेके नीचे जाना है, फिर खड़े होना है, फिर दूसरा पाँव आगे ले जाना है। Right. इस तरह से वॉकिंग कर सकते हैं। 10 आपको स्टेप्स ले सकते हैं वॉकिंग के। राइट। मोहित का तुम्हारे लिए रिप्लाई है। हाय मोहित, तो अच्छा लगा ये देख के आपने जिम जाना शुरू कर दिया, और मेरे ख्याल से कल से ही जिम खुले हैं। और मोहित वही एक्सरसाइज कर रहा है जो कि अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ। आई एम हैप्पी, वेरी नाइस, हैप्पी टू सी दिस। आई वांटेड टू आस्क अबाउट वेटेड फ्रंट स्क्वाट क्या होता है? वेटेड फ्रंट स्क्वाट से मतलब है कोई भी वेट आप उठाइए, यहाँ पे अपने क्लैविकल बोन, चेस्ट के पास जो बोन है गर्दन के नीचे, यहाँ पे उसको कैरी करिए उस वेट को। सिट एंड स्टैंड, सिट एंड स्टैंड, ये आपकी कोर पे ज्यादा हिट करेगा, आपके क्वाड्स मसल यानी कि थाई मसल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। राइट, ओके। So this is all the exercises that you can do for your lower body. So we are finished with the upper body, we finished with the lower body, and the good part is this video is going to be recorded. Okay, so आप ये वापस जाके भी check कर सकते हो the kind of things that you can do. I think this is like treasure जो online रहेगा, especially for those people who don't know where to go. Thanks to you, Rahul. Thank you. Abdominal workout पे आते हैं ना, abdominal workout and core workouts इसके अंदर just there are crunches, sit-ups, reverse crunch planks and etc. So let's get on to the forms now. बिल्कुल। Okay,
सो क्रंचेस हो गए। क्रंचेस जो आप पहली इमेज देख पा रहे हैं, क्रंचेस का मतलब सीधा सा है, आपको गर्दन के पीछे हाथ रखना है और अपने एब्डोमिनल एरिया को क्रंच करना है, यानी स्पाइन को रोल करते हुए क्रंच करना है। ये पूरा बैठना नहीं है। पूरा नहीं बैठना है। That- क्रंच का मतलब है थोड़ा सा आपको एब्डोमिनल पे काम दे रहे हैं देना है, क्योंकि एब्डोमिनल का प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्रंच है। राइट तो सेकंड इंटेंसिटी आपकी बढ़ाने के लिए सिटअप्स है। तो दूसरी इमेज देख रहे हैं आप जिसमें कि लोअर पहना हुआ है, तो गर्दन के पीछे हाथ रख के सेम वापस उठना है, लेकिन इस बार थोड़ा ना उठ के ज्यादा ऊपर जाना है। सो एक्चुअली में बैठना है एक तरह से, फिर वापस आना है नीचे, फिर बैठना है। ओके। एंड डू यू थिंक इट इज बेटर कि पैर कहीं अड़ा दिए जाएं, बिकॉज़ पैर मूव करते हैं। पाँव के ऊपर या तो किसी को खड़ा कर लीजिए, उससे आपको एक तरह का काइनेटिक चेन मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर विदाउट उसके कर पाते तो भी अच्छा है। एंड देन रिवर्स क्रंच। रिवर्स क्रंच पे आते हैं, आपको लेग को 90 डिग्री पे रखना है, उसके बाद 90 डिग्री टू आपकी हेड की तरफ मूव करना है और वापस आते टाइम फिर 90 डिग्री, फिर बैक। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी इंटेंस है। ओके, बट कैन बी डन एट होम। बिल्कुल। नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। प्लैंक्स। प्लैंक्स आप देख रहे हैं, एक तरह का ब्रिज बनाना है आपको, एल्बो टू टो, ठीक है, और होल्ड करना है, जितनी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। ये ना कि सिर्फ आपके एब्डोमिनल एरिया को, बल्कि आपकी स्पाइन कोर, उसको स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस भी देता है। आई थिंक आर्क नहीं बननी चाहिए। आर्क नहीं बननी चाहिए। प्लैंक इज एक्चुअली लाइक लिटरली सेंस में प्लैंक को भी सीधा ही होता है, बिल्कुल सीधा। तो बॉडी को बिल्कुल आपका ग्लूट्स बिल्कुल अप रहे, थोड़ा सा अप रहेगा, ठीक है, और बॉडी एकदम स्टेबल रहेगी। ओके, सो दिस इज अ प्लैंक। देन वी हैव क्रॉस सिटअप्स। क्रॉस सिटअप्स मतलब जब आप ऊपर की तरफ आते हैं क्रंचेस में, तो आपको बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव करनी है अपने नी के, फिर राइट की तरफ मूव करनी है, क्रॉस सिटअप्स हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, ये अच्छा है आपके एब्डोमिनल के राइट एंड लेफ्ट वाले पार्ट के लिए। ओके, एंड देन वी हैव द साइड प्लैंक। साइड प्लैंक में आपका एब्डोमिनल के साइड वाला एरिया वो ज्यादा हिट होता है। ठीक है, सेम प्लैंक की तरह इसको भी ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, जितना ज्यादा देर कर सकते हैं, पहले एक तरफ का किया, फिर दूसरी तरफ का किया, तब आपका एक सेट कंप्लीट हो गया। ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग आप पुशअप पोजीशन में आके अपने नी को अपनी चेस्ट के पास लेके आना है अल्टरनेट, और इसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। ये आपका एक तरह से एजिलिटी वर्कआउट भी है, आपकी स्पीड को तेज करने के लिए। ओके, कोर का तो है ही है। राइट जी। एंड दिस वाज अबाउट द abdominal वर्कआउट। बिल्कुल। सो थोड़ा सा स्केड्यूल पे आते हैं, जिम का स्केड्यूल या होम वर्कआउट का स्केड्यूल वर्कआउट का। अभी हम बाकी सारी चीज़ों पे आते हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइज। पहले तो टाइमिंग्स के ऊपर बात करते हैं कि घर पे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ टाइमिंग्स डू यू थिंक आर इम्पोर्टेंट? टाइमिंग्स देखो काफी इम्पोर्टेंस रखता है वर्कआउट के लिए। अगर मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, सपोज मैंने आज दिन में 6 सेशन कराए हैं, उसके बाद मुझे अपना वर्कआउट करने जाना पड़ा, फिर मुझे खाना भी खाना है। राइट। ठीक है, मतलब अपना खाना खाने के बाद मुझे वर्कआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। राइट। मेरा ऑफिस से मैं जब आया हूँ तब मैं ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, तब वर्कआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। राइट। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके शेड्यूल पे। लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में जाओ ज्यादा बेनिफिट होगा, इवनिंग में जाओ ज्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जीरो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैटर करता है आपके पास वो टाइम कब है जब आप सुकून से वर्कआउट कर पाओ। एक दिन में नहीं हो पा रहा, 2 दिन में कर लो, पर सुकून से करो, अच्छे से करो। ठीक है, वीक में एटलीस्ट 3 से 4 बार, अगर कोई बिगिनर है काफी है उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट। ओके, सो सेकंड आते हैं एक्सरसाइज प्लान। हाउ डू यू प्लान? मतलब लोअर बॉडी अपर बॉडी का, जैसे आप जिम में भी जाओ ना, तो आपको कई बार बेसिक इंस्ट्रक्शंस के लिए एक 5 दिन का या 6 दिन का प्लान दे दिया जाता है। सो कैन यू टेल अस अबाउट दैट, किस तरह से वो प्लान करना चाहिए? तो प्लान आपका जो होता है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने एक दिन में चेस्ट की एक्सरसाइज कीजिए, चेस्ट की कोई 2 एक्सरसाइज जिसमें कि दोनों अलग अलग मसल ट्रेंड हो रही है। जैसे फ्लैट बेंच किया, डिक्लाइन बेंच किया, सॉरी इंक्लाइन बेंच किया। ओके, उसमें वो करने के बाद आप सीधे शोल्डर की एक्सरसाइज पे आ सकते हैं।
No, can you Overhead tell us press. day wise? Like let's talk about Monday को मैं होम वर्कआउट के हिसाब से बता रही हूँ, तो मंडे को क्या करना चाहिए? मंडे को आपको पुशअप्स करने चाहिए, अगर डंबल हैं तो चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद ओवरहेड प्रेस करने चाहिए, शोल्डर और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज भी उसी में इंक्लूड करनी चाहिए। क्योंकि Okay. अगर आप बिगिनर हैं तो आप 3 दिन 4 दिन इनफ है आपके लिए वर्कआउट। Okay. And सेकेंड फिर second नेक्स्ट day. करें, सेकेंड डे एक दिन छोड़ के अगले दिन करें, तो आपका स्क्वाट लोअर बॉडी कवर कीजिए उसमें, ठीक है, और लोअर बॉडी कवर करने के बाद ठीक है अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, वरना लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रह सकता है। Right. और थर्ड डे पे आते हैं, और एक दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट उस पे डे पे आते हैं, तो वहां पे आप कीजिए अपना बैक वर्कआउट, अपना बाइसेप्स वर्कआउट, क्योंकि बैक वर्कआउट में मैंने बताया था डेडलिफ्ट हो गया, आपका बेंट ओवर रो हो गया, श्रग्स मूवमेंट्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि कर सकते हैं। पुलअप्स, लाइक पुलअप्स, ओके, ठीक है, ये करिए। बाइसेप्स के लिए कुछ भी वेट उठाइए, अपना अप एंड डाउन आर्म्स ये करिए। उसके चाहो तो नेक्स्ट डे ही या फिर उसके नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं एब्डोमिनल का पूरा वर्कआउट। ओके, ऑल द एक्सरसाइज वी जस्ट बिल्कुल, तो पूरा वीक आपका इसमें कवर हो जाता है एक्सरसाइज प्लान में। ऑलराइट, एंड हाउ अबाउट द डाइटरी हैबिट्स? किस तरह की डाइटरी हैबिट्स रखनी चाहिए? डाइटरी हैबिट्स में सी ये जो फीड है, बाहर भी लोग देख रहे हैं लेकिन ज्यादातर इंडियन देख रहे हैं इसमें, तो उनके लिए जरूरी है अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना। प्रोटीन भी ये नहीं कि दालें बढ़ा रहे हैं, प्रोटीन का मतलब है वो फूड जो कि प्रोटीन से, फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन से रिच हो, राइट, लाइक चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गई, कोई भी मीट हो गया, या फिर अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर हो गया, मिल्क हो गया, तो ये आप पी सकते हैं, ठीक है। अगर ये अवेलेबल है इनको प्लीज थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। और कार्ब, अगर आप वेट को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में से कैलोरीज थोड़ी डाउन कीजिए, यानी कार्ब्स थोड़ा कम कीजिए। फैट वाली चीजें जो आप ले रहे हैं वो कैलोरीज में ज्यादा है तो उसको भी कम कीजिए। अदरवाइज कुछ डाइट्स ऐसी भी होती है जिनमें फैट्स बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। We come across a lot of diets when it talk about like ketogenic हो गया, जैसे मेरे को सबसे अच्छा keto effect करता है, right? Then we have low carb high fat which is LCHF, right? And then अभी there's a Mediterranean diet also जिसके अंदर there's a lot of high fiber, there's a very moderate amount of प्रोटीन, मतलब बहुत ही कम होता है वो एक्चुअली वो स्पेशली उनके लिए चला जाता है जिनको ये प्रॉब्लम है, MS की प्रॉब्लम है। Okay, so that is the Mediterranean diet. So it has a lot of fruits and vegetables and fiber, and I think protein भी काफी कम होता है इसमें। प्रोटीन कम होने से मतलब नहीं है, प्रोटीन के सोर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको मीट थोड़ा कम ही एडवाइस किया जाता है। But I think most of our generation here who is not aware, I think हम सारे के सारे Mediterranean diet पे हैं, because लोगों को लगता है कि प्रोटीन नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, so no less chicken, paneer, fish and all those things which has a lot of high protein content नहीं खाते हैं। फैट इसलिए नहीं खाते, सोचते कि मोटे हो जाएंगे, बिकॉज नाम ही फैट है तो हम तो मोटे हो जाएंगे, राइट? सो दीज आर द सर्टेन मिथ्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। एंड इंडियन फूड एंड इंडियन थाली विच इज मेड अप ऑफ दाल एंड चावल एंड रोटी एंड वेजिटेबल्स, आई थिंक ये सारा मेडिटेरेनियन डाइट ही है जो ये खाया जा रहा है। MS करके there's a disease जिसकी कंडीशन में आप बता रहे हो कि डाइट इज मतलब it's something which is advisable, right? But I think most of Indians are actually on a Mediterranean diet even when they do not have the disease. So do you think कि ये बॉडी को later on जाके इफेक्ट नहीं करेगा? अगर not जिनको MS नहीं है और वो इस तरह की डाइट लेते हैं, do you think ये आगे जाके इफेक्ट नहीं करेगा जब उनकी प्रोटीन बॉडी में लेस होगा? अभी MS डाइट पे भी उसमें ये नहीं लिखा जाता रसगुल्ले खाइए, पिज्जा खाइए या बहुत सारे प्रोसेस फूड खाइए, राइट? तो लोग MS डाइट पे भी नहीं है इनफैक्ट, ठीक है, जो कि एक स्पेशल कंडीशन में डाइट दी जाती है, उस डाइट को भी मतलब एक तरह से मॉडिफाई करके बड़ा ही चीजों को, कुछ चीजों को ख्याल रख के वो चीजें दी जाती हैं। लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं, राइट? ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, डाइट तो है, नाम नहीं है, 3 दिन कर लेते हैं तो उनको लगता है रिजल्ट नहीं आया, राइट? तो कुछ भी खाने लग जाते हैं। ये चीट मील का क्या सिस्टम है? फॉर एग्जांपल I remember sometimes when you give diets to people, now the third, fourth day they are like, आज ना हमने गलती से ये खा लिया, and then they are expecting results out of that. Now अगर कोई high calorie like you advise कि sugar बिल्कुल ही नहीं खाओ,
गुड Right. क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। Yeah, so please थोड़ा सा उस सिनेरियो के बारे में बताइए, बड़ा कॉमन है ये। देखिए, कोई भी इस फील्ड को देख रहा है, मैं सभी के लिए ये बता रहा हूँ, A to Z के लिए ये बता रहा हूँ, चाहे वो बॉडी बिल्डर है, चाहे वो जनरल फिटनेस के लिए जाना चाहते हैं, हेल्थी डाइट के लिए जाना चाहते हैं। Right. तो पहली चीज, चीट मील, जब भी आप कोई डाइट लेते हैं सबसे पहले उसमें ये देखते हैं चीट कब कर सकते हैं इसमें। सर इसमें चीट मील तो कर सकता हूँ मैं संडे संडे, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। Right. जब तक आपकी बॉडी परफॉर्म अच्छा नहीं करती, जब तक आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से मतलब रिजल्ट गेन करना शुरू नहीं कर देती, आप चीट मील के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं सोचना है। और फिर चीट मील और चीट डे से मतलब रखिए आप, चीट डे नहीं कीजिए। चीट डे का मतलब लोग सुबह से लेकर रात तक कभी चॉकलेट फज खाते हैं, कभी चॉकलेट ब्राउनी खाते हैं, केक खाते हैं, पैनकेक खाते हैं। I remember there's one of your clients, every third day he has mango ice cream and you're like sick and tired now. हाँ, पर ये है उनमें रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बैलेंस कर देता हूँ। बैलेंस कुछ इस तरह से की जाती है, सपोज आपने एक रसगुल्ला खा लिया है या 2 रसगुल्ले खा लिए हैं, रसगुल्ले 1 किलो के हिसाब से नहीं, सिर्फ उसके हिसाब से पीस वाइज खा लिए हैं, तो रसगुल्ले में एक मोटा मोटी मैं काउंट करता हूँ तो 120 कैलोरी अगर मैं देखूँ, या शुगर होता है 60 से 120 कैलोरी में देखता हूँ। Right. तो नेक्स्ट डे मैं उनकी 2 रोटियां कम कर देता हूँ, जिसमें कि 44 ग्राम, 44 अराउंड ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। और शाम की मैं 1 रोटी कम कर देता हूँ, जिसमें 22 ग्राम अराउंड कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट दिया है तो। Okay. So if you're talking about calorie deficit. हाँ, तो कैलोरी डेफिसिट पे उनको जाना होगा। उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार भी खा लिया है रसगुल्ले जैसी चीज या एक छोटा सा पिज्जा का पीस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, अगर स्पेशल कंडीशन नहीं है तो। Okay, all right. So I want to ask now, like you do different diets हैं, when you give it to people, what all matters? किसी का मतलब just you need to know the weight or lifestyle, what all things are necessary, and I'm talking about those people who come for counseling. So what are the things that you ask so that people can also self-counsel themselves? जी, पहली चीज तो उनकी ईटिंग हैबिट के बारे में जानना होता है, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि टेंशन लेते हैं या जॉब का लोड होता है, कुछ भी खाने लग जाते हैं। क्यों खा रहे हो? कुछ नहीं सर, स्ट्रेस हो रहा है। क्यों खाया? अरे यार आप डाइट पे हो। नहीं सर, स्ट्रेस हो रहा था, नहीं रोक पाए। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा उनके माइंडसेट से अलग अलग चीजें डालनी पड़ती है कि आपको खाना ही है हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो ये चीज खा लीजिए, इतने ग्राम में खा लीजिए, तो वहां वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि सर शेड्यूल इतना टाइट है कि खाना खाने का भी टाइम जब मिलता है तो अपने लिए मील प्रेप नहीं कर पाते हैं। Correct. तो उनके लिए प्रोटीन शेक्स हैं, ठीक है, मॉडिफाइड डाइट्स होती हैं जो कि वो फॉलो कर सकते हैं। Right. कुछ लोग होते हैं स्पेशल कंडीशन के, जैसे कि अभी मेरे क्लाइंट है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। Okay. तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी फूड नहीं मैं उनको दे रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने प्रोटीन देना शुरू किया है, वे प्रोटीन, जो कि दूध से ही बना होता है, लेकिन दूध में जो खराब चीजें होती हैं, खराब भी नहीं मतलब जो हार्म करती हैं उनको, लैक्टोज इंटॉलरेंट को, तो लैक्टोज शुगर हटा के चीजें प्रोटीन बनता है, उसमें से अच्छी चीजें लेके प्रोटीन बनता लगता है कि जो ये डब्बे वाला प्रोटीन, खैर वो अलग ही टॉपिक हो जाता है। आई नो, बट प्लीज टेल अस कि अभी जैसे आप बता रहे हो वे प्रोटीन, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर दोस पीपल हु डू नॉट हैव टाइम। बिल्कुल, अभी मैं सैटरडे को चिकन नहीं खाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, छूता तक भी नहीं। तो सैटरडे को मैं क्या करता हूँ, जहां मैं 600 ग्राम चिकन खाता हूँ, 600 से 800 ग्राम चिकन खाता हूँ, वहां पे मैं 3 से 4 चम्मच अपना वे प्रोटीन पी लेता हूँ। ठीक है, तो वे प्रोटीन में अगर एक वे प्रोटीन में 22 से 25 ग्राम प्रोटीन है, तो मेरे को 100 ग्राम प्रोटीन तो उसी से मिल गया। फिर मैं डेयरी प्रोडक्ट खा लेता हूँ, पनीर खा लेता हूँ, मिल्क पी लेता हूँ, तो इस तरह से मैं अपना प्रोटीन इंटेक बैलेंस कर लेता हूँ। एंड व्हाट अबाउट सप्लीमेंटेशन? सप्लीमेंटेशन जरूरी है आपके लिए अगर आप वो फूड नहीं खा रहे हैं जो कि विटामिन रिच नहीं है। ठीक है, प्रोटीन रिच नहीं है, तो सप्लीमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं। ये कोई दवाइयां नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करने वाली है आपको, अगर आप सही गाइडेंस में ले रहे हैं तो। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स एक वो चीज है, अब आपको प्यास लगेगी आप पानी पियेंगे, मत पियो, वो भी तो बाहर से पी रहे हो, मत पियो। ठीक उसी तरह से हम तो पियेंगे। हाँ,
तो डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए आप प्रोटीन पीते, सॉरी पानी पीते हैं। ठीक वैसे ही आपकी बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, ये बहुत धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये कम चीज हो रही है, आप पानी, बॉडी से वाटर लेवल कम हो रहा है तो पानी पी रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब बॉडी से विटामिन कम हो रहे हैं तो आपको विटामिन रिच डाइट लेनी पड़ेगी। अगर डाइट नहीं लेते तो सप्लीमेंट पे जाना पड़ेगा, सिंपल है। वरना किसी दिन आप बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर भी बोलेगा अब ये वाले सप्लीमेंट खा लो, ये दवाइयां खा लो, इतने दिन घर से बाहर मत निकलो, ये मत करो, वो मत करो। तो बेटर ये है अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हुए आगे बढ़े। Great. And I would also like to tell the viewers कि हमारे पेज पे जो इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल है @therovovibes, वहाँ पर भी जाके if you want to take a quick review, because अगर आप फेसबुक के पेज पे ढूंढोगे तो आपको टाइम लगेगा, because there are a lot of live feeds also. So there is an article which is there about calorie deficit, right? There are a lot of articles on vitamins B, part 1 and part 2, vitamin D part 1 and part 2, zinc के ऊपर article है. So ये supplementation हमने vitamin E, in fact I remember जो cover किया है. Strength training के ऊपर there are articles over there. So in case you want to improve your knowledge further about what you can eat, because we have mentioned the sources of these things. So I would advise कि जिनको नहीं पता कि उनका actual nutrition level कैसा है या उनकी body कैसे react कर रही है, I think they should go for a blood test, right? Right. To find out कि उनके body में क्या हो रहा है. And since you know that Rahul is a certified expert in this field, you can also get a blood test done and consult with him, and he will be able to guide you कि आपके body में किस चीज़ की कमी है और किन natural sources से आप इस चीज़ को fill कर सकते हैं. So all the viewers who are watching us today and who will be watching the recorded feed later on, we're giving free nutrition, free fitness counseling, which includes the nutrition part as well, which is for 1500 only. For if you're watching this feed, all you have to do is write a recommendation and take a counseling from him about this feed. So थोड़ा सा feedback हमें दीजिए about how did you like this webinar. Please let us know about what questions you have in mind. So you can also DM us and like and follow our page. Please share this feed for other people who can get motivated and know what to do at home without spending a lot of money. And I would also want people to get a chance and opportunity to get nutrition counseling from him. And if you're lucky enough and आप blood test का अभी अपना report आप share करते हो, so at least he can guide you कि what all vitamins, what all minerals does your body need, and कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो the sources for those things जो हम naturally खा के होम वर्कआउट करके घर में ही अपने आप को फिट कर सकते हो. एंड यू डू नॉट हैव टू टेक द रिस्क ऑफ गोइंग आउटसाइड इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू अ जिम, in case you're not comfortable going outside and you're mostly operating from home. So this is the best scenario for you where you can take the advantage of both these situations, so nutrition and for fitness, which also includes your special conditions like thyroid, diabetes, and PCOS, PCOD. Any question that you have, please feel free to share. Rahul, do you have anything to say before we wrap up? बस मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया है फिटनेस क्या है और हेल्थ क्या है, वो थोड़ा सा समझिए. किसी से भी गाइडेंस, किसी प्रोफेशनल से, किसी से भी नहीं, किसी फिटनेस प्रोफेशनल से गाइडेंस लीजिए. ठीक है, और अपने आप को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जोन में डालिए, वर्कआउट करना शुरू कीजिए. कोई भी एक मील, अगर तीनों चारों मील में से कोई भी आप एक हेल्दी मील नहीं डाल सकते हो तो खाने का कोई फायदा नहीं है, आगे जाके वो बहुत बड़ा घाटा करने वाला है. तो कोई एक मील से शुरू कीजिए, हेल्दी मील डालना, जो कि प्रोटीन रिच हो, गुड कार्ब्स हो और गुड फैट हो. And always eat rich nutritious food. Nutritious का मतलब ये नहीं होता boiled खाना, please. हाँ, that's another myth that we want to take care of. लोगों को लगता है boiled खाना खा रहे हैं तो बहुत nutritious है. It's nothing like that. Nutritious food is supposed to taste good also. So like we have very tasty food during the day and it affects us. It increases our strength. And जैसे जैसे चीजें unlock हो रही हैं, you know, even our body is getting unlocked. So I wish you would have seen him like 6 months ago. So अभी ये थोड़ा screen और ले चुके होते हैं यहाँ पे, ठीक है? So that's how he was. So anyway, all the best to all of you.
हम आपसे जल्दी मिलेंगे on Sunday. There is one of our very dear associates who I was associated with for a very long time, and who's a very dear friend of ours in Bangalore. And he's going to come on our feed on Sunday at 7 o'clock, and he's going to talk about confidence, building confidence. So it is a live coaching session for all the people who are looking forward to improve their confidence skill, presentation skills, attitude, listening. So all of these details you'll find on the page you have maybe just post kiya hai. You will also find it in the event section. So आप प्लीज संडे को हमें ज्वाइन करिए, एंड दिस इज फॉर दोज पीपल जो रो वाइज पे बहुत टाइम से वेट करें कि मैं टैरो के लिए लाइव आऊँ. So just want to inform you कि yesterday I was live on I was live, but I was not live on Rover Vibes. I was live on Banani Vista because there was a collaboration. We were participating in an exhibition, and if you want to watch that feed, so ये Banani Vista पे हमने वैसे Rover Vibes पे share किया है, so you can always watch that. And कल I don't think we can come live for Charo because there are a lot of people who are waiting for me to come live here, and I'm getting a lot of messages. हाँ, and तुम्हारे मतलब फीड में भी जो मेरे को कमेंट्स इधर आते हैं उससे मेरे को पता चल रहा है हाउ ईगरली पीपल आर वेटिंग. सो प्लीज हम बहुत ही जल्दी, बिकॉज सैटरडे हम लोग का बहुत पैक्ड रहता है, एंड कल भी हमारा काफी पैक्ड है, एंड संडे एनीवे वी आर कमिंग लाइव फॉर द वेबिनार. सो वील ट्राई एंड कम ऑन मंडे, okay, for a tarot live, and we'll inform you guys in advance because tarot live is surprise. We don't post any after. जी. Right? So Rahul and I are signing off now, and we wish you a very happy and a healthy fitness journey. Please ask any questions, reach out to us, and you want to say something? Recommend us on the Rover Vibes Facebook. And please support us and help us grow. It is very lovely for all those people who have started recommending us and the kind of inquiries that we're getting. So keep pouring in your questions. Okay? And we're signing off for the day. See you on Sunday now. Thank you so much. Take care. Bye.